Thanks, Anusha. As the cases in the capital cross the 31,000 mark and active cases slowly inch towards the 20,000 mark, Deputy Chief Minister Manish Sisodia joins us in an exclusive and important interview. Sir, आपने कहा था कल कि दिल्ली में जुलाई तक एंड ऑफ जुलाई तक 5.5 लाख केसेस हो जाएंगी और 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। सवाल ये है कि क्या दिल्ली की सरकार तैयार है अभी 80,000 बेड्स प्रोवाइड करने के लिए? देखिए, हमारा प्लान हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि जितने केसेस जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं दिल्ली में, उसी स्पीड से हम फैसिलिटी भी तैयार करते जा रहे हैं। हमें ये कहते हुए ये भी समझना पड़ेगा कि ये अचानक आई एक आफत है जिसके लिए दुनिया का कोई भी मेडिकल सिस्टम तैयार नहीं था। हमने सारे डेवलप्ड कंट्रीज के मेडिकल सिस्टम को कोलैप्स होते हुए देखा है। तो हम ये कहें नहीं जी सब कुछ 100% गारंटी से बहुत सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे लगता है ये बहुत रिजिडनेस होगी और ये झूठ बोलना होगा। पर अच्छी चीज ये है कि दिल्ली में जो कोरोना आया दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में आने के बाद आया, तो उससे एक अंडरस्टैंडिंग बनी और हमने उससे भी सीखा। हम मुंबई से भी सीख रहे हैं और हम अब दिल्ली से भी सीख रहे हैं, दिल्ली के पिछले दो महीने के एक्सपीरियंस से। अभी तक जो स्पीड है उसके हिसाब से जितने बेड्स की जरूरत है हम उस नीड से आगे चल रहे हैं। जितनी भी इमरजेंसी में तैयारियां की जा रही हैं एक्सक्यूज मी, हम उन नीड से आगे चल रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि आगे भी इसी तरह की नीड से आगे हम चलते रहेंगे। आज अगर जितने पेशेंट्स हैं, 30,000 पेशेंट्स कोरोना से पॉजिटिव पेशेंट्स हैं दिल्ली में, उनमें से करीब 7-8 हज़ार लोगों को बेड की ज़रूरत है। 7 के करीब लोग हैं। 3,000 बेड हमारे पास में एक्स्ट्रा अभी हमारे पास में है। आज भी किसी को बेड की ज़रूरत है तो मिल सकता है, कल भी मिल सकता है, परसों भी मिल सकता है। लेकिन समय आएगा जहाँ जहाँ जैसे जैसे आगे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे हम इमरजेंसी में अपनी फैसिलिटीज़ को स्ट्रेच करके कैपेसिटी भी बढ़ाते जा रहे हैं। सर, आपने कहा कि वर्ल्ड अक्रॉस हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है, तो हम क्या ये समझें कि दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स हो सकता है? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर जाते तो अब तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो लिमिट से बाहर आ चुके हैं हम। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आज मुझसे पूछें कि क्या आपके पास 80,000 बेड हैं, नहीं, पर आप मुझसे पूछें कि 31 जुलाई तक जब तक आपको 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी आप तैयार हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं? यस। ओके सर, पर इसमें बस एक ही प्रॉब्लम है अब, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशन है इस बेस पे कि दिल्ली में पिछले 2-3 महीने में लॉकडाउन के दौरान और फिर मतलब ग्रेजुअल अनलॉकिंग के दौरान जब बॉर्डर्स भी सील थे और बाहर से लोगों का आना संभव नहीं था दिल्ली में, उस वक्त के ग्रोथ रेट पे ये सारे कैलकुलेशंस हैं। अब जबकि बॉर्डर्स भी खोल दिए गए हैं और दिल्ली के हॉस्पिटल सबके लिए ओपन हो गए हैं, तो अब कोई मैनेजमेंट उसमें हो नहीं पाएगा और अब कितने बेड्स की जरूरत पड़ेगी इसका आकलन कोई अभी लगा नहीं सकता। तो आज हम कह रहे हैं कि 80,000 की जरूरत पड़ेगी 31 जुलाई तक, 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे, लेकिन ये केसेस एक्चुअली अब कितने होंगे हमें भी अंदाजा नहीं है। तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि अभी तक अगर बाहर से लोग भी आए तो आपको पता नहीं होगा कि कितने सारे बेड्स की जरूरत होगी। बट सर हाँ सर, और अंदाजा लगा सकता है, इसीलिए ये रेगुलेशंस लगाए गए थे कि बाहर से लोगों को इस वक्त रेगुलेट किया जा सके आने पे। पर वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा, वो केंद्र सरकार ने भी एलजी साहब से कह के पलटवा दिया फैसला। सर ये बताइए, जो आपने जैसे कहा और हमने भी डेटा देखा है कि सरकारी अस्पताल में अभी भी बेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि दिल्ली में इतने सारे केसेस हम सुन रहे हैं, पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि लोग एक बेड के लिए दर ठोकर खा रहे हैं और उनकी प्रोसेस में लोग जान जा रही है, लोग दिल्ली छोड़कर बाहर जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए। ये तो दिल्ली के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ना सर? किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी ग्रेविटी को समझिए, इसके स्केल को समझिए। ये सारा मैनेजमेंट, ये सारी पूरी मेहनत जो 24 घंटे की है उसकी वजह से फिर भी चीजें कंट्रोल में हैं। जो मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो कोरोना के लिए कोई देश का, किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है, किसी देश के मेडिकल सिस्टम तैयार नहीं है, लेकिन जो देश ठीक से मेहनत कर ले रहा है वो डैमेज मिनिमम कर ले, डैमेज होगा और डैमेज हो रहा है। आप एक केस बता रहे हैं कि कोई एक केस चला गया, मैं 10 और बता सकता हूं कि हाँ ऐसा हुआ, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि इसको मिनिमाइज किया जाए जितना मैक्सिमम लोग। अब देखिए, जब हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, आप पहले अपने घर के आसपास के या जो भी अपने नॉलेज के हिसाब से किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां आपको बेड मिलने की संभावना भी है और नहीं भी मिलने की संभावना है। लेकिन जब आप दिल्ली सरकार के ऐप के अनुसार ये देख के जाएंगे कि वहां हॉस्पिटल में बेड है कि नहीं है, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि आपको वहां एडमिशन भी मिलेगा और बेड भी मिलेंगे।
सर ये बताइएगा कि सीएम ने बहुत पहले कहा था कि वो 30,000 एक्टिव केसेस हैंडल करने के लिए तैयार हैं। फिर उसके बाद एक महीने के बाद उन्होंने कहा कि 50,000 एक्टिव केसेस हैंडल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बहुत सारे सिस्टम्स भी लगाई पुट इन प्लेस। एसेंशियली सीएम रिप्रेजेंटेटिव लगाया, सरकारी अफसर लगाया, अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन्होंने लगाया है सरकारी कर्मचारी। लेकिन ऐसा क्यों है कि ये सिस्टम्स फेल हो रही हैं? ऐसा क्यों है कि फेल कैसे हो रहा है? उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। आज आप अस्पतालों में जाएं, 7,000 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं कि नहीं है, उनको मिल रहा है। आज 30,000 का आंकड़ा टच कर चुका है दिल्ली में। जब सीएम साहब ने ये कहा था भाई 30,000 तक के आंकड़े पे भी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज पर्याप्त हैं 3,000 बेड आप बता दीजिए खाली हैं। पर थोड़ा सा देखिए, मैं समझता हूं किसी के घर में, मेरे घर में भी कोई बीमार होता है, मैं चाहता हूं कि जिस हॉस्पिटल में मैं पहले से जाता रहा हूं या जो हॉस्पिटल मेरे घर के आसपास है, मैं सबसे पहले उसमें चला जाऊं, या जिसको मैं अच्छा मानता हूं मैं सबसे उसमें चला जाऊं। आज आप गारंटी ले सकते हैं कि जिस हॉस्पिटल को आप अच्छा मान रहे हैं आपको उसमें बेड मिल जाएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं बहुत मैसेजेस पढ़ता रहता हूं, अभी किसी का मैसेज पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे ही घूम रहा है कि साहब हम एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए, हमारे पास तो पैसा भी था, हमारे पास पहुंच भी थी, हम तो बहुत लोगों को जानते थे, फिर भी हमको एडमिशन नहीं मिला। नहीं मिलेगा, अगर बेड नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसीलिए तो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अभी रेगुलेशंस की जरूरत है। अभी इस बात की, जैसे लॉकडाउन एक बहुत कड़ा फैसला था, उसी तरह से इस कड़े फैसले की भी जरूरत थी कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अगर इस स्थिति में रखना है कि भाई आप में से कोई बीमार होगा तो आपके लिए पर्याप्त सरकार बेड इंतजाम करती रहे, तो इस फैसले को बना के रखना था। लेकिन उस पर राजनीति हुई, उसको राजनीतिक रूप से कैंसिल किया गया। तो अब समस्याएं बढ़ेंगी, चुनौती तो बढ़ेंगी, और इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। मैं ये कहता हूं नहीं जी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, नहीं चलेगा। अगर अब संख्या बढ़ेगी, दिल्ली में 12 से 13 दिन के अंदर अंदर केसेस डबल हो रहे थे, उसके डबल होने से हम आगे चल रहे हैं फैसिलिटी में। लेकिन अब कितने तेजी से डबल होंगे ये किसी के लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। सर सरकार का 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु थे। एक कि केस फेटेलिटी रेट लो रहे, और दूसरा कि जिसको इलाज की जरूरत है उसको इलाज मिले। बट अगर आप केस फेटेलिटी रेट को देखें, वो नेशनल एवरेज से बढ़ चुकी है और दिल्ली से 1.4 से 2.92 हो चुकी है, और लोग भी इलाज के लिए मुश्किल हो रहा है। जो भी हो, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सरकारी अफसर हो या आम आदमी हो, सभी को दिक्कत आ रही है। तो इन दोनों में मुश्किल, मैंने कहां पे कमी रही सरकार की? बार बार कि अगर आप कहेंगे कि जी मुझे तो के नाम का अस्पताल पसंद है, मैं तो उसमें जाऊंगा, फिर मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आप मुझे बताइए कि आपके पास कोई पेशेंट है और उसको एडमिशन की जरूरत है, सिर्फ इसलिए कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं आप एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको एडमिशन की जरूरत है, डॉक्टर्स तय करेंगे, आपका एलएनजेपी में भर्ती होंगे। आप बोले नहीं जी मैं तो फलानी कॉलोनी में फलाना हॉस्पिटल जिसमें मेरे पिछले 3 पीढ़ी से इलाज होता रहा है मैं उसमें जाऊंगा, तो मैं गारंटी ले सकता हूं। आप बोल रहे कि पेशेंट का कोई चॉइस नहीं रहेगा। पेशेंट की चॉइस कैसे हो सकती है भाई? पेशेंट की चॉइस तो नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होती है। अगर आपको, एक मिनट, अगर आपको फीवर हो तो जरूरी नहीं है कि आप उसी अस्पताल में जाके दिखा लेंगे या भर्ती हो जाएंगे जिसमें जो आपकी चॉइस का हो सकता है उसमें बेड फुल हो। नॉर्मल कंडीशंस में भी बेड फुल हो जाते हैं। आज तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के बेड फुल होंगे। लेकिन आज जितने पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है कोरोना के, 10,000 बेड्स हैं, 7,000 पेशेंट्स हॉस्पिटल में हैं, 3,000 का गैप अभी भी है। और हम ये चाहेंगे कि केस बढ़ेंगे, हम इसको बिल्कुल नहीं नकार सकते कि केस नहीं बढ़ेंगे, केस बढ़ना नहीं बढ़ना किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन केस बढ़ेंगे। उसके साथ साथ हमारी कोशिश रहेगी कि इस जो अभी भी 3,000 का गैप है, आज भी हम इस कंफर्ट सिचुएशन में हैं कि आज भी 3,000 लोगों को ऑल ऑफ ए सडन हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, हम करा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि ये गैप आगे भी बना रहे और उतनी हम स्ट्रेच करके फैसिलिटीज को, इसीलिए वो जो कल मैंने डेटा दिया कि जब 5.5 लाख केसेस होंगे 31 जुलाई तक, लगभग 5.5 लाख केसेस होंगे, 80,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। और अब हमारी पूरा ध्यान इस पे है कि हम 31 जुलाई से पहले 80,000 बेड्स का स्ट्रक्चर दिल्ली में तैयार कर लें। सर ये बताइए कि जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है ऑफ प्राइसिंग, माने प्राइवेट हॉस्पिटल्स डिमांड कर रही है लाखों रुपया जस्ट फॉर एडमिशन, कैश मांग रहे हैं इन ऑर्डर टू डिपॉजिट, कि अगर आपके पास कैश डिपॉजिट ना करें तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी। कई हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जो रिफंड भी नहीं दे रहे हैं। ओके, सो गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि प्राइसिंग ऑफ मेडिकल सर्विसेज
इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर कैप लगाया जाना चाहिए, बिकॉज तमिलनाडु में हो चुका है, चेन्नई में प्राइस कैप आ चुकी है। तो दिल्ली का सरकार जैसे स्कूलों में करा था, आपने स्कूलों में ये करा था, तो प्राइवेट हॉस्पिटल के प्राइस के ऊपर आप रेगुलेशन कैप क्यों नहीं ला सकते? नहीं, कुछ लाने के लिए तो कुछ भी ला सकते हैं, पर क्या प्रैक्टिकल है? और आज के समय में प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को मिलके और सब लोगों को मिलके काम करना है, कोरोना से लड़ना है। तो ऐसे समय में हम दोनों का मॉडल भी आपने जिक्र किया, उसका भी स्टडी कर लेंगे। तो इसलिए इंटरव्यू में कुछ भी कहना अभी मुश्किल है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बट गवर्नमेंट जो भी पॉसिबल होगा और जो भी जरूरी होगा वो सारे कदम उठाएगी। दिल्ली स्कूल्स में जैसे प्राइस कैप आपने लगाया इन टर्म्स ऑफ फीस, द सेम दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स में हमने कोई प्राइस कैप नहीं लगाया हुआ। कोई स्कूल 10,000 भी फीस रखता है, कोई 2,000 भी रखता है, कोई 500 रुपए भी रखता है। हमने कोई कैप नहीं लगाई। हमने कहा कि मनमाने से बढ़ा नहीं सकते आप। जिसने 10,000 की है वो अगले महीने 20,000 नहीं चार्ज कर सकता, और 20,000 चार्ज भी कर सकता है तो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, सरकार चेक करेगी। तो वो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे लागू कर सकता है क्या? उस पे पूरे 1 साल स्कूलों का ऑडिट किया था, उसकी तुलना इससे नहीं हो सकती है। 1 साल सीएजी के ऑडिटर्स ने बैठ के एक स्कूल में बैठ के 10-10 ऑडिटर्स बैठे थे, तब जाके वो कैलकुलेशंस निकली थी। ये सब इमरजेंसी है। इमरजेंसी में दिल्ली के लोगों के लिए जो भी बेस्ट हो सकता है वो कर रही है और किया जाएगा, ये मैं आपको सरकार कंसीडर करेगी पुटिंग अ प्राइस ऑन मेडिकल सर्विसेज? ये मेरे लिए अभी कहना मुश्किल होगा एक टीवी इंटरव्यू में, क्योंकि सरकार जो कंसीडर करेगी, सरकार किस चीज को कंसीडर नहीं करेगी, जब सरकार की मीटिंग्स होंगी उसमें बैठ के फैसला होगा। सर, जिस तरह से केसेस बढ़ रही हैं अभी, और आपने खुद कहा कि एंड ऑफ जुलाई तक 5.5 लाख केसेस हो जाएंगे, तो सरकार क्या फिर भी सोचेगी कि स्कूल्स को खोलना चाहिए? बिकॉज अभी हमने सुना है कि एक स्कूल में 45 बच्चे बीमार पड़ चुके हैं। तो वो गुड़गांव में कोई स्कूल खुला हुआ है? स्कूल खुला हुआ है? नहीं, स्कूल तो खुला नहीं है। तो अगर मतलब अभी तो सरकार स्कूल खोलने पे सोच ही नहीं रही है। अभी तो मैंने तो कहा था अभी एग्जाम, मैंने तो मैंने कोई प्रपोजल नहीं दिया। So you're not thinking of reopening schools in July? आप देखिए कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो मुझसे क्लैरिटी भी ले लीजिए ना। मैंने कोई प्रपोजल नहीं दिया है। मैंने तो सिर्फ केंद्र सरकार को इतना लिखा है कि जब आप खोलें तो आप ये ना सोचें कि 10वीं 12वीं ही इंपॉर्टेंट है। 6ठी क्लास के बच्चे के लिए 6ठी की उम्र और 6ठी की क्लास का पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 10वीं या 12वीं के लिए अपनी पढ़ाई करना है। तो आप ये हम हमेशा वर्ग में बांट देते हैं, नहीं ये तो नॉन इंपॉर्टेंट क्लास है, ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो हम इंपॉर्टेंट क्लासेस को पढ़ाते रहेंगे तो नॉन इंपॉर्टेंट, सो कॉल्ड नॉन इंपॉर्टेंट क्लासेस के बच्चे कमजोर होते जाएंगे। वो जब इंपॉर्टेंट क्लासेस में जाएंगे तो आपको वीक स्टूडेंट्स मिलेंगे। मैंने सिर्फ इतना आगाह किया है उनको। केंद्र सरकार पूरे देश की स्थिति का जायजा लेके, दिल्ली सरकार भी उस वक्त की स्थिति का जायजा लेके, अभी तो स्कूल खुलना नहीं खुलना अंडर क्वेश्चन ही नहीं है। अभी तो अगर मैं एक तरफ ये कह रहा हूँ कि 5.5 लाख केसेस आ सकते हैं जुलाई एंड तक, दूसरी तरफ मैं कहूँ कि नहीं सब मैंने तो तय कर लिया है 15 जुलाई से स्कूल खोल दूंगा, तो आई विल कॉल स्टूपिड। That's an important point you made, sir. So no thinking of reopening of schools given the scene now. नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। सर, कल जो ऑपोजिशन की मीटिंग हुई वहां पे एक सजेशन ये भी आया कि मॉल्स एंड रेस्टोरेंट्स को अभी बंद रखा जाए। सो इट कैन बी अ स्टैगर्ड रीओपनिंग। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह दिल्ली को खोल दिया गया और जिस तरह लोग इधर उधर घूमे, लिकर शॉप्स में बहुत भीड़ हुई, मेनी प्लेसेस इन दिल्ली जहां पे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ी चैलेंज रही, वो लॉकडाउन के टाइम भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो ये एक भी फैक्टर है केसेस की राइज में। और दूसरी चीज ये है कि आप क्या शटिंग डाउन फिर से कंसिडर करेंगे, बिकॉज यू आर गिविंग अस अलार्मिंग फिगर्स। इन अलार्मिंग फिगर्स, जैसे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। कोरोना को मेडिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस रोकेंगे तो वहीं हमारा बिहेवियर भी रोकेगा। दुनिया भर में जहां जहां बिहेवियरल चेंजेस सोसाइटी ने एक्सेप्ट किए, वहां वहां ओपनिंग के बाद भी कोरोना कंट्रोल में है। एज ए सोसाइटी हमको बिहेवियरल चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। और हमको ये बिहेवियरल चेंजेस नहीं आए तो आप बंद कर दीजिए सारा, उसके बाद में सारे लोग घर में सुसाइड कर लेंगे, लोगों को घर में खाने के लिए नहीं बचेगा, सारी पॉपुलेशन मर जाएगी। मतलब आप एक्स या वाई में से नहीं चुन सकते हैं इस वक्त, आपको बेस्ट ऑफ द मिक्स चुनना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते नहीं एक बार बंद करके देख लेते हैं, एक बार खोल के देख लेते हैं, फिर सारा बंद करके देख लेंगे। यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। आपने बंद करके देख लिया 2 महीने, आपके लाख मना कर। दिल्ली में एक भी आदमी को खाने की कमी नहीं थी। दिल्ली में आज भी अगर आप गरीबों के घर भी जाएंगे तो राशन सरकार ने भी बांटा है, खाना भी खिलवाया है,
संस्थाओं ने, बहुत सारे अमीर लोगों ने, बहुत सारे लोग जिनके पास ईश्वर ने दिया हुआ है, अपनी गाड़ियां निकाल निकाल के बस्तियों में जा जा के खाना बांटा है, राशन बांटा है, लोगों के घर में पर्याप्त पहुंचा है। उसके बावजूद लोगों में एक डिप्रेशन था। लोग कहते थे कि यार अब नहीं रहना हम, और ये सिर्फ दिल्ली की नहीं है, हो सकता है हम फेल्ड हों। गुजरात तो बहुत बड़ा सक्सेस का मॉडल है जो कहते हैं, उसके अलावा और भी देश में बहुत सारे जहां बीजेपी के राज्य बहुत बड़े सक्सेसफुल के मॉडल हैं। सूरत बहुत बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, वहां से भी लोग निकल निकल के भागे, वहां भी शहरों में दंगे हो गए। यहाँ तो दिल्ली में दंगे भी नहीं हुए, ईश्वर ने अच्छा किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमको सीखना पड़ेगा इन सारे एक्सपीरियंस से, नी जर्क रिएक्शंस नहीं कर देने चाहिए। तो जो भी सरकार करेगी आगे आने वाले समय में, हर चीज को पहलू में रख के करेगी, क्योंकि लोग घर में बैठे हुए सुसाइड कर लें या लोग जॉबलेसनेस से डिप्रेशन में मर जाएं, वो भी उतना ही बड़ा खतरा होगा जितना कोरोना से बड़ा खतरा है, कोरोना खतरा है। सर, अब तक जैसे हमने देखा था, पहला जो ब्रीफिंग थी, सीएम और एलजी एक साथ उन्होंने ब्रीफिंग करा था, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हमेशा कहा था कि हम केंद्र सरकार से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बट येस्टरडे जो मीटिंग हुई, वहां पे देयर वाज अ क्लियर डिवीजन। तो ये जो दिल्ली के इलेक्टेड गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो डिफरेंट पेजेस पर हैं ऑन फाइटिंग कोरोना, तो ये दिल्ली के लिए हानिकारक हो सकता है, कीपिंग द पॉलिटिक्स असाइड, द फैक्ट दैट एलजी एंड यू आर ऑन कंप्लीटली डिफरेंट पेजेस। नहीं, इसको लेके सिर्फ बाहर से पेशेंट्स को आने नहीं आने के फैसले को लेके, उसके अलावा तो सारी चीजें मिलकर ही कर रहे हैं ना। केंद्र को कोई शिकायत है कि आप ऐसा नहीं कर रहे, ना हमको कोई शिकायत है केंद्र ऐसा। इस पे हमारा डिफरेंस है और हमारा हमने दिया है। और लोकतंत्र में डिवीजन तो होगा, उसमें से ही बीच से रास्ता निकलेगा। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि मतलब हो सकता है कल को केंद्र सही साबित हो सकता है हम सही साबित हो, कहीं की ना कहीं कोई जिम्मेदारी भी और जवाबदेही फिक्स होगी। जो गलत साबित होगा उसको मानना भी पड़ेगा भी, हाँ हमारी गलती की वजह से ऐसा हुआ। तो ये संभव है, लोकतंत्र में डिवीजन हमेशा होगा। लोकतंत्र इसीलिए बना है कि डिवीजन हो सकता है। डिवीजन की स्थिति में किसकी चलेगी और किसकी नहीं, ठीक है। अब हमने अपना व्यू पॉइंट रखा और हमें आज भी चिंता है इस बात की कि अगर दिल्ली में इतनी बड़ी संख्या में बाहर से पेशेंट्स आने लगे, जितना पहले आते थे नॉर्मल टाइम्स में 50% to 70%, उसके बाद में दिल्ली को संभालना बहुत मुश्किल होगा। अभी आज हम प्लान तो कर रहे हैं कम से कम कि 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स हो जाएंगे, 5.5 लाख केस होंगे तो 80,000 के करीब बेड चाहिए। हम इंतजाम कर लेंगे 80,000 बेड्स का। जैसे आज हमने पहले कहा था जब 30,000 केसेस होंगे लगभग 10,000 बेड्स की तैयारी होगी। आज तैयारी है, तो उस स्थिति से हम आगे भी तैयारी करेंगे। लेकिन उसको हम अनमैनेज कर देंगे, फिर कहीं ना कहीं ये भी होगा भी कौन सा फैसला सही था कौन सा गलत था। सर, ये बताइए, क्या आप मानते हैं कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है? इन लेमैन्स टर्म ये बीमारी फैल चुकी है? देखिए, लेमैन टर्म कुछ होता नहीं है। जो कुछ भी ये सारे वर्ड्स हैं और ये सारे वर्ड्स मेडिकल टर्म में डिफाइंड हैं, इसीलिए कल मैंने भी डिस्कस किया था। और मैं चाहता हूं कि जो भी हो, वर्ल्ड ओवर भी इन सब टर्म्स को बहुत डिफाइन करके ही यूज किया जाता है। लेमैन टर्म्स में बोल दीजिए हाँ जी जनता में फैल चुका है, जनता में तो फैला ही हुआ है। जनता ही है जो 30,000 की जनता जो कह रही है कि मतलब जिसके पॉजिटिव टेस्ट आए हैं 50%। हाँ, लेकिन की पता नहीं सर, ये ऐसा कुछ है नहीं। मतलब इस तरह के कोई डेफिनेशंस है नहीं कि कितने परसेंट पे माना जाएगा, इसीलिए इसको एक्सपर्ट्स को तय करने देते हैं। मैं बोलूं, आप बोलें, आप अपने चैनल पे चलाने लगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया, एक आदमी को ले गया, नहीं 50 पे नहीं 49 पे होना चाहिए था, ये तो 51 पे हो। तो ये सब इतनी डिस्कशन लेनी नहीं चाहिए हमको। लेट द एक्सपर्ट्स डिसाइड। इसीलिए कल हमने एक्सपर्ट्स से कहा था भाई हमें चिंता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज हुई है कि नहीं हुई है, इस पे हमें देखना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने कहा, भारत सरकार के ऑफिसर्स ने भी कहा कि नहीं अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन एक डिफरेंट फेज है। ठीक है, देखिए ये तो वर्ड्स हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया तब हमको 80,000 बेड चाहिए नहीं चाहिए क्या? अगर आज मैं कह दूं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया और मान लीजिए भारत सरकार भी मान जाती है हाँ जी हो गया, तब भी हमारा जो एंटिसिपेशन है कि 5.5 लाख बेड, 5.5 लाख मरीज हो जाएंगे, हो सकता है उसमें 6 लाख और हो जाएंगे, फिर 80,000 की जगह 90,000 बेड चाहिए। तो कंटेनमेंट और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर इतना फोकस नहीं रहता, ट्रीटमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। दैट इज व्हाई इट वाज अभी भी देखिए सरकार के दोनों विंग काम कर रहे हैं। जहां एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और इस पे काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट्स पे। दूसरी तरफ में जो मेडिकल विंग है पूरा इस पे फोकस कर रहा है कि मैक्सिमम लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। Sir, do you believe that your government has done its best under circumstances? Yeah, or you feel you could have done better, especially जो लोग दर बदर भटक रहे हैं इलाज के लिए? Honestly, हर रोज हम अपना एनालिसिस करते हैं और हमको बहुत चीजों में हमेशा लगता है, लगना भी चाहिए कि इस चीज को और बेहतर ऐसे किया जा सकता था।
पर उसके बावजूद मैं कहूँगा कि सरकार ने पिछले 2 महीने में जो काम किया है, 2-2.5 महीने के कोरोना के लॉकडाउन और उसमें बहुत एक टीम की तरह से सारे ऑफिसर्स ने, सारे पॉलिटिकल सोशल टीम्स ने मिलके, केंद्र सरकार के साथ भी मिलके बहुत अच्छे से काम किया है। सर, आपने ऑल्सो ये कहा है कि स्टेडियम्स में बेड्स लगाई जाएंगी, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स आप करेंगे। एक स्टेडियम में शायद आप 1,000, 2,000, 3,000 बेड लगा भी देंगे, लेकिन उनको इलाज करने के लिए डॉक्टर्स, नर्सेज, सैनिटरी वर्कर्स वो कहाँ से आएंगे? बिकॉज पर्सनल मेडिकल पर्सनल की जो एक्सेस डिमांड होगी वो कहाँ से आएंगे? ये सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं। सारे ऑफिसर्स मिलके, सारे मिनिस्टर मिलके, सारे और लीडर्स मिलके, सब मिलके इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि वो जगह कहाँ से आएंगी, बेड्स कहाँ से आएंगी, बेड पे बिछाने के लिए चादर कहाँ से आएगी, ऑक्सीजन के सिलेंडर कहाँ से आएंगे, नर्स कहाँ से आएगी। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब पहले 10 भी नहीं थे ना, 10,000 बेड नहीं थे ना कोविड स्पेशल के। जब 5,000 बेड थे तो उस वक्त ये सवाल था भाई 10,000 बेड हो जाएंगे तो कहाँ से आएंगे, आज हैं। जब 20,000 भी होंगे, इसीलिए हमने कहा ग्रेजुअल है। आज मुझसे बोलो 80,000 बेड हैं आपके पास, नहीं है, और आप मुझसे बोलो आपके पास 10,000 बेड हैं, 7,000 पेशेंट्स हैं। माय लास्ट क्वेश्चन सर, आप विपक्ष को क्या बोलना चाहेंगे? विपक्ष को मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ के इस वक्त देश हित में सोचें। राजनीति करने का समय बहुत देता है ईश्वर, चुनाव में, डेमोक्रेसी में बहुत अवसर आते हैं, पर इस वक्त देश के एक एक आदमी की जान कीमती है। किसी सरकार को या किसी ग्रुप को या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को नीचा दिखाने, ऊंचा दिखाने की बात ना करें, क्रेडिट लेने या क्रेडिट से विहीन करने की बात ना करें। मिलके अगर एक भी आदमी की एक्स्ट्रा जान बचा ली हमने अपने सहयोग से, मतलब शायद धर्म यही है। सर, विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए हैं, जैसे कल हेल्थ बुलेटिन टाइम पर नहीं आई तो अजय माकन जी ने सवाल उठाया, डेथ के आंकड़ों पर उन्होंने सवाल उठाया है। कल उन्होंने एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का जो घर में इलाज हो रहा है उसके ऊपर सवाल उठाया है। कई सवाल जायज भी हैं उनके। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, हमारा काम है काम करना, हम काम कर रहे हैं और विपक्ष के सवालों से भी हम सीखते हैं। What would you like to tell to a citizen in Delhi, sir, especially somebody who has gone to various hospitals, not being able to get treatment and lost a family member? अगर आपको किसी एक हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है तो पहली बात तो पैनिक में मत आइए, ये संभावना है। दिल्ली सरकार के ऐप पे जाइए और सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छे इंतजाम हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं। आपको लगता है आपको पैसा खर्च करके प्राइवेट हॉस्पिटल में ही अच्छा ट्रीटमेंट आपके मन में अगर है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बहुत हैं, आज भी बेड बढ़ाए गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने बेड्स ऑफर किए हैं और ज़्यादा। पैनिक में नहीं आए, पैनिक से नहीं होगा। पैनिक से और आप अपने को भी परेशान करेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे। पैनिक में नहीं आएंगे, एक हॉस्पिटल में हो सकता है बेड ना मिले, इसीलिए ऐप बनाया ताकि आप ये डिसाइड करने से पहले कि किसी हॉस्पिटल के बारे में तय करें कि वहाँ है, पहले देख लीजिए अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही हॉस्पिटल में जाएं। आज हॉस्पिटल्स में हमने अपने ऑफिसर्स बिठाए हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑफिसर बिठाए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी हमारा स्टाफ बैठा है सरकार का, वो भी आपका एडमिशन दिलाने में मदद करेंगे। Sir, thank you very much for giving us so much time. So there you heard the Deputy Chief Minister trying to send out a message of assurance that beds will be made available, but definitely a very critical time for Delhi, especially when people are not finding treatment in beds in hospitals when they require it the most. So that's the conversation that